मित्रों नमस्कार। भाग्योदय फाउंडेशन की 262वीं 262 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। 262वीं कड़ी 262 कड़ी और साप्ताहिक वार्ता है, हम जानते हैं। रविवार 1 जून 2025 आज की वार्ता। बहनों भाइयों, इधर पिछले एक महीने से लगभग और इधर 10 से 15 दिन में बहुत ज़्यादा एक नाम भारत में बहुत वायरल हो रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। उनका नाम है BN राव। पूरा नाम सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। 26 फरवरी को जन्मे, वर्ष 1887 में, करकुला, मैंगलोर, मैसूर जो अब कर्नाटक में है, और मृत्यु हुई 30 नवंबर 1953 को ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। उनको भारत का असली संविधान निर्माता कहा जा रहा है। संविधान निर्माता महामना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन असली संविधान निर्माता कहकर BN राव साहब को बहुत प्रचलित किया जा रहा है। ये जरूर कहूँगा कि जिसका जो योगदान होता है किसी काम में, उसको जब भुलाया जाता है, उसकी जब चर्चा नहीं की जाती, उल्टे उसको या उसके लोगों को चिढ़ाया जाता है, तब यह समस्या पैदा होती है। राव साहब एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका नाम इसमें नहीं लिया जाता। यह बात कही गई। हालांकि कहूँगा कि संविधान समिति बनी, एक प्रारूप समिति बनी, उसका अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया। इसमें कोई आपत्ति और उसकी बात नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब सर्वमान्य नेता हैं और संविधान निर्माता हैं। लेकिन जो प्रारूप तैयार किया था वह पूरा का पूरा BN राव ने तैयार किया था, यह सही बात है। अग्रणी विधिवेत्ता थे, प्रशासक थे, ICS अफसर थे, और बंगाल उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश भी रहे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। उनके भाई भी RBI के गवर्नर रहे। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत उच्च शिक्षित, और उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। BN राव एक बड़ा मशहूर नाम, बंगाली ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें जाना गया। BN राव को 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे पर व्यापक चर्चा और संशोधन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे विधिवत स्वीकार किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने कहा था कि BN राव वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की योजना की कल्पना की और उसकी नींव रखी, पूरा प्रारूप बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी अपने समापन भाषण में BN राव के योगदान को खुशी खुशी स्वीकार किया। राव साहब 1950 से 52 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि रहे, और जून 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान परिषद के अध्यक्ष के रूप में सैन्य सहायता की उन्होंने सिफारिश की थी। वे हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। कोरियाई युद्ध के बाद वे युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र कमान सैन्य युद्ध विराम आयोग, जो UNCMAC कहा जाता है, उसमें भी सदस्य थे। BN राव ने 1947 में म्यांमार के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी सहायता की थी। उन्होंने भारतीय वैधानिक कोड को संशोधित किया और कई देशों, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन की यात्रा करके वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया था।
जिससे भारतीय संविधान को आकार देने में बड़ी मदद मिली। राव साहब ने मद्रास और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जहां वे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जवाहरलाल नेहरू जो उनके समकालीन थे, उन्होंने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की थी। 1910 में भारतीय सिविल सेवा ICS में वो शामिल हुए। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे और जम्मू कश्मीर राज्य में मंत्री भी। 1988 में उनकी जन्म जयंती पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनके योगदान को उतनी मान्यता नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए, खासकर बाबा साहब की तुलना में, जिन्हें संयुक्त जो संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि ये कोई आरोप लगाना कि ब्राह्मण पृष्ठभूमि के कारण ये भी बातें कही गई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कहीं पर सहमत यूँ होता हूँ कि इधर अक्सर देखा, खासकर सोशल मीडिया में, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण मुक्त भारत चाहिए, ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं। और वे जो सोशल मीडिया पर आते हैं वो पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं, वो सड़क के गंवार नहीं हैं। तो ये कौन करता है या कराता है? जब कोई ऐसी बातें कहता है तब फिर इतिहास से BN राव को कोई निकाल करके सामने लाता है। ब्राह्मणों के योगदान को इतना छोटा क्यों आंकने की कोशिश होती है? मध्य प्रदेश काडर के IAS अफसर नियाज खान साहब ने तो बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। ब्राह्मण के बिना भारत की कल्पना। आज की सेना में 75% से ऊपर जो नेतृत्व है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। और ब्राह्मण कुछ नहीं, ब्राह्मण को निकाल फेंको, ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण करता क्या है? ब्राह्मण सदा सबके कल्याण की कामना करता है। उस पर यह आरोप लगाना कि वो जातिवाद में बांटा और ये सब गलत आरोप है। मुगल काल में जातियां बनाई और आज के नेता बना रहे हैं। आज वो नेताजी घूम रहे हैं, जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो। जातिवाद कोई फैलाए, आरोप किसी पर लगे, गलत है। ब्राह्मण सबके कल्याण की कामना करता है। मैं सच बताऊं, जो लोग ये बहस करते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने मन का मापन करिए। और ब्राह्मण अपने मन का मापन करता है, वो ये ईर्ष्याद्वेषी नहीं है। वो जैसे आप लोगों के मन होंगे कि आप लोग तब लिख पाते हैं विदेशी है और कहाँ से आया। अरे किसी भी युग में, हर युग में उसने नेतृत्व किया है, मार्गदर्शन किया है। अवतार जिनको कहा गया राम और कृष्ण, उनका भी मार्गदर्शन किया। और तुमने कह दिया 2500 साल पहले आया। क्या तमाशा है? बेकार की बात। जब आप ये करते हैं तब कोई BN राव को ढूंढ निकालता है। जब कोई ये कहता है कि एक व्यक्ति के कारण आज़ादी मिली, एक परिवार के कारण आज़ादी मिली, तो फिर स्वाधीनता संग्राम के लोगों को निकाल के